नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने हरियाणा की जनता को एक बार फिर बड़ी सौगात दी है। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को चिरायु स्वास्थ्य कार्ड बांटे हैं। इस दौरान प्रदेश में करीब 5 लाख लाभार्थियों को चिरायु कार्ड बांटे गए हैं। चिरायु कार्ड के लिए शहरी क्षेत्रों और 1600 गांवों में शिविर लगाए गए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में जुड़े। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण का काम जारी है। चिरायु योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त दिया जा रहा है। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि चिरायु स्वास्थ्य योजना आखिर क्या है। 21 नवंबर को शुरू हुई है ये योजना। यहां पर आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि आखिर ये चिरायु योजना क्या है। 28 लाख अंत्योदय परिवारों को इस योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलने वाला है चिरायु योजना के तहत। तो स्वस्थ हरियाणा की ओर एक बड़ा कदम हरियाणा सरकार का। 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार को इसका लाभ मिलेगा। 729 अस्पतालों में 1500 से अधिक बीमारियों के इलाज की सुविधा होगी। इसके अलावा 31 दिसंबर तक सभी लाभार्थियों को कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 31 दिसंबर तक जो ये कार्ड है ये लाभार्थियों को दे दिया जाएगा ताकि वो अगले साल यानी नए साल से वो इस योजना का जो फायदा है वो उन्हें मिलना शुरू हो जाए। तो चलिए, अभी आपने जाना कि आखिर चिरायु योजना क्या होती है। अब चिरायु योजना को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। गरीबी रेखा की जो परिभाषा है हमने उसको अलग से अपने प्रदेश के लिए किया है कि वो 1,20,000 की बजाय 1,80,000 रुपए वार्षिक आय के लोगों को ही गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। ये संख्या बढ़कर लगभग 29 लाख परिवार ये हो जाती है, जो हमारी आबादी का 40% से भी ऊपर बैठता है। इस संख्या को जोड़ते हुए हमें लगभग 13.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिसकी योजना अपने प्रदेश की ओर से ही बनानी है। वो योजना हमने बनाई और चिरायु योजना के अंतर्गत ये कार्ड बनाने का काम ये शुरू किया है। अभी तक लगभग 5 लाख परिवार जिनके कार्ड की योजना ये आज बांटने की बनाई गई है। उसमें हो सकता है कुछ कार्ड घर घर जाकर के भी बांटने होंगे, लेकिन ऐसे 2000 स्थानों पर 100 से लेकर 500 तक कार्ड बांटने की योजना आज ये बनी है। इन सब लाभार्थियों को भी मैं अपनी ओर से बहुत ही शुभकामना देता हूं। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं के नाते से अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ा है और हमें इसमें बहुत प्रकार के, और जिसको कहना चाहिए हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें बहुत से पुरस्कार ये हमको मिले हैं। आयुष्मान योजना जो शुरू की गई थी उसमें भी हमको ध्यान में है कि हरियाणा में सबसे जो पहला लाभार्थी है वो हरियाणा से ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक माता को उसका जो लाभ है वो मिला था। और आयुष्मान योजना को आधार से जोड़ने वाला भी हमारा हरियाणा जो हमारा ये पहला ये प्रांत है। तो इसलिए आज की इस योजना को जब लागू कर रहे हैं तो जैसे पिछले लगभग 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है, इस चिरायु योजना के अंतर्गत 2000 लोगों ने लाभ उठाया है। और अगर ये आंकड़ों में मैं प्रस्तुत करता हूं तो अभी आयुष्मान भारत में लगभग 20 से 25,000 लोग ही इसका लाभ ले पाते हैं। लेकिन जैसे ही चिरायु योजना के कार्ड सभी बट जाएंगे, जो कुल संख्या 1,25,00,000 ऐसे नागरिक इनको ये कार्ड दिया जाएगा, इसको बंटने के बाद लाभार्थियों की संख्या प्रति महीना 60 से 70,000 होने का आंकलन है। मित्रों, इस माह के अंत तक मैं समझता हूं हो सकता है एक कार्यक्रम हम बीच में और भी सामूहिक कार्यक्रम करेंगे, लेकिन साथ साथ जहां कार्डों की बनने की जो गति है वो बढ़ जाएगी तो घरों में बांटने का काम भी हम करेंगे। इस माह के अंत तक 31 दिसंबर तक सभी 1,25,00,000 जो इसके लाभार्थी होंगे सबके जो कार्ड है ये बट जाएंगे। इनके जो शिविर हैं वो जगह जगह हम लगा रहे हैं
इस बार 2000 स्थानों पर यह कार्ड वितरण का काम हो रहा है। अगली किसी योजना में सभी 6200 गांवों में और सभी शहरों के वार्डों में सब जगह ये कार्ड वितरण के कार्यक्रम ये जो किए जाएंगे। इस योजना में कैशलेस, पेपरलेस, पारदर्शी, एक प्रकार से डिजिटल और आईटी से संचालित ये सारा काम होगा। केवल जो रोगी है उसका अपना जाकर के उसको परिवार पहचान पत्र ही बताना है और अस्पताल में जो भी ऐसे सरकारी अस्पताल अथवा प्राइवेट अस्पताल हैं सूचीबद्ध, वहां जाकर के अपना वो इलाज करा सकते हैं। इन अस्पतालों की संख्या भी सरकारी अस्पताल 176 हैं और प्राइवेट अस्पताल 553 है जो सूचीबद्ध किए गए हैं। ऐसे लगभग 729 अस्पतालों में इलाज होने वाला है। कि हमने घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा लक्ष्य है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऐसी योजना पर हमने काम करना शुरू कर दिया है और अब सब जिलों में या तो कॉलेजेस वर्तमान में हैं अथवा मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। 4 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी आगे की भी घोषणा हमने कर दी है। तो कोई जिला आने वाले 2 साल के बाद हर जिले में ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य ये शुरू हो जाएगा और जब ये पूर्ण होगा तो आज जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ लगभग 1800 एमबीबीएस के डॉक्टर्स का एडमिशन होता है, सबके पूरा होने के बाद 3000 डॉक्टर्स की और एडमिशन। हरियाणा के सभी जिलों में शिविर लगाकर लोगों के चिरायु कार्ड बनाए गए। इस दौरान फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने चिरायु योजना के तहत कार्ड वितरित किए। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में 1,80,000 से नीचे की सालाना आमदनी वाले करीब 5 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं टोहाना में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने लोगों को चिरायु कार्ड वितरित किए। फतेहाबाद में विधायक टूडाराम की ओर से नए आयुष्मान कार्ड लोगों को बांटे गए। कार्यक्रम का आयोजन नगर परिषद कार्यालय में किया गया। इस दौरान विधायक टूडाराम ने बताया कि नई लिस्ट के मुताबिक फतेहाबाद में 3.5 लाख लोगों को नए आयुष्मान कार्ड मिलेंगे। वहीं पलवल के होडल में विधायक जगदीश नायर आयुष्मान योजना और चिरायु योजना के कार्ड बांटे गए। जगदीश नायर ने कहा कि सीएम का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब इलाज से वंचित न रह सके। वहीं सोहना और सोनीपत में भी लोगों को चिरायु योजना के कार्ड बांटे गए। सोहना विधायक कुंवर संजय सिंह ने नागरिक अस्पताल में चिरायु योजना के कार्ड वितरित किए। और ये 6 तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं फरीदाबाद, टोहाना, फतेहाबाद, सोहना, पलवल और सोनीपत की, जहां पर प्रदेश भर में चिरायु स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए हैं, जिससे आम जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी लाभ मिलने वाला है। और फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री ने ये कार्ड बांटे हैं। एमएलए टूडाराम ने भी चिरायु कार्ड वितरित किए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने करनाल में कल होने वाले भगवान परशुराम महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मंच का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। कार्तिकेय शर्मा ने करनाल के सेक्टर 12 हुडा ग्राउंड में होने वाले राज्य स्तरीय परशुराम महाकुंभ के लिए प्रदेश के कई जिलों में जाकर लोगों को इसका न्योता दिया है। उन्होंने लोगों से अलग अलग जिलों में गली गली घूमकर संवाद किया और परशुराम महाकुंभ का निमंत्रण दिया। करनाल के सेक्टर 12 में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जिन लोगों को मैं न्योता नहीं दे पाया हूं, उन्हें मीडिया के माध्यम से महाकुंभ के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस महाकुंभ में शिरकत करें। सांसद ने कहा कि भगवान परशुराम सबके हैं और ये कार्यक्रम सर्व समाज का है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं और कल वो मंच से जरूर तमाम मांगों पर गौर करेंगे। इस दौरान करनाल के सांसद संजय भाटिया भी साथ में मौजूद रहे। संजय भाटिया ने कहा कि सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बड़ी मेहनत करके पूरे प्रदेश के तमाम वर्गों को इस कार्यक्रम के लिए न्योता दिया है। जी, एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। भगवान परशुराम जी का कुंभ एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है और एक भव्य तरीके से मनाया जाएगा। पूरे प्रदेश से लोग आएंगे और इसमें शामिल होंगे और बहुत सफल कार्यक्रम होगा। लोग बहुत उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे और सब अपनी बात रखेंगे कल उनके सामने। बढ़िया कार्यक्रम होगा। मैं आपके माध्यम से भी और पूरे पिछले कई हफ्तों से हम सब लोग इस कार्यक्रम का निमंत्रण दे रहे हैं और आपके माध्यम से भी निमंत्रण दे रहे हैं
जिन तक हमारा निमंत्रण नहीं पहुंचा हो, अगर कोई रह गया हो तो आपके माध्यम से भी उनको निमंत्रण देना चाहें। देखिए, ये परशुराम जी का महाकुंभ है और परशुराम जी सभी के भगवान हैं, सभी समाजों के, सभी 36 बिरादरी के भगवान हैं। तो जो लोग उनमें आस्था रखते हैं वो आएंगे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का आयोजन किया जा रहा है और बहुत भव्य तौर पर किया जा रहा है। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि सब लोग, सारे समाज से, 36 बिरादरी से लोग आएंगे और इस कुंभ का हिस्सा बनेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी तो मुखिया होते हैं, देश के परिवार के हेड होते हैं प्रदेश के, तो हम सब उम्मीद रखते हैं उनसे कई चीज़ों की और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे को मायूस नहीं करेंगे। कार्तिकेय भाई वो बहुत दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे सुनील शर्मा जी, हमारे सुरेंद्र बड़ौता जी, सब लोग, या भाई अमरजीत बैठे हैं। मैं देखता हूं कि प्रदेश के हर कोने में जाकर इन्होंने लोगों को निमंत्रण दिया है। और अभी आपने सवाल किया कार्तिकेय भाई से, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और रमेश कौशिक जी को, वो बोल रहे हैं कि मैं कहता हूं कि वो होस्ट हैं, ऐसा उन्होंने बोला भी नहीं। और मेरी तो कौशिक जी से, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से मेरी बात हुई है, सभी इसमें रहने वाले हैं। कौशिक जी तो बड़ी संख्या में बसेस की भी तैयारी करके सोनीपत से, जींद से, रोहतक से, झज्जर से सब लोग मेहनत करके लगे हैं। सबका ये साझा कार्यक्रम है। और मैं तो जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, पंडित कुलदीप शर्मा जी, मेरा तो उनसे भी आग्रह है। मैंने कार्तिकेय जी को प्रार्थना करी है, विशेष रूप से अभी अलग खड़े हुए कि आप स्पेशली उनको लेके, तो अब पूरा मान सम्मान है। ऐसा हम कोई बीजेपी का झंडा लेके या कोई कमल का फूल लेके, ये तो सब भगवान परशुराम जी के तो सब है, चाहे कोई बीजेपी का है, चाहे कोई कांग्रेस का है, चाहे किसी पार्टी का है। और सभी धार्मिक, सामाजिक और सभी लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करते हैं, सबको आह्वान किया। ये सबका साझा कार्यक्रम है। और मैं तो ये समझता हूँ कि हरियाणा भर में जितनी अग्रणी ब्राह्मण संस्थाएं हैं, सब लोग वो 36 बिरादरी को न्योता दे रही हैं। कोई भगवान महापुरुष कोई भी उनकी शिक्षाओं की एक वाणी को भी अपने जीवन में उतार ले, मैं समझता हूँ उसका जीवन ही सफल कर। 11 दिसंबर को करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ के लिए रोहतक के ब्राह्मण नेताओं ने बड़ी तैयारी की है। गौरतलब है कि 11 दिसंबर को करनाल में भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी शिरकत कर रहे हैं। रोहतक से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के विरुद्ध चुनाव लड़ चुके ब्राह्मण नेता आजाद अत्री ने कहा कि रोहतक से भारी मात्रा में करनाल लोग पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना एक मांग पत्र भी मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। 11 तारीख को भगवान परशुराम जो महान कुंभ करनाल में होने जा रहा है, उसमें रोहतक जिले से कम 200 बसेस जाएंगी जी। और हमारी तैयारियां दिन रात पूरी चली हुई हैं, अंतिम दौर में हैं। और हमने 50 बस तो हम पर्सनल भेज रहे हैं अपने यहाँ से जी। और वहाँ लाखों की संख्या में लोग हाजिर होंगे। हमारी सबसे पहले तो मुख्य डिमांड ये है कि हरियाणा में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड आयोग बनाया जाए जी। नंबर 2, दोहरी की जमीन का मालिकाना हक का टाइम दोबारा ब्राह्मणों को दिया जाए। नंबर 3, इकोनॉमिक बैकवर्ड जो 4 कौमों को दिया गया था, स्वर्ण जाति को दिया गया था, वो कोटा दोबारा बहाल किया जाए। तीसरा हमारा ये आगे कि हर एक जिले में ब्राह्मण भवन बनाया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी की यात्रा पर चुटकी दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ज्यादा देश से बाहर रहे हैं और जब देश में रहें तो सुरक्षा घेरे में रहें। इस यात्रा से राहुल को देश की जानकारी होगी। राहुल को ये यात्रा और कई सालों तक करनी चाहिए। वहीं किसानों के केस वापस करने की मांग को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने स्तर के सभी केस वापस ले लिए हैं और सरकार का प्रयास है कि कोर्ट में चल रहे केस भी जल्द वापस हों। हिमाचल और एमसीडी के साथ कई उपचुनावों में हार पर जेपी दलाल ने कहा कि हिमाचल में महज 1% वोट का अंतर रहा है। वैसे भी हिमाचल में सरकार बदलने की परंपरा रही है, फिर भी हम अपनी कमियां दूर कर अगली बार हिमाचल में सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ये चुनाव के नतीजे आए हैं ये अनुकूल हैं। इतने सालों से 7वीं बार जो सरकार रिपीट होकर के इतिहास बनाया है और वो भी 52.5% वोट लेना कोई छोटी बात नहीं है कि इतने 20-25 साल से सरकार एक ही हो और प्रो इनकम्बेंसी होना तो बहुत बड़ी बात है। इससे साबित होता है कि देश की जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ है, मोदी जी के नेतृत्व में है। और जो एक गरीब कल्याण की योजनाएं हमने की हैं, देश का मान सम्मान बढ़ा है, दुनिया के अंदर
हिंदुस्तान का मान बढ़ा है, तो इससे जनता बहुत प्रभावित है। नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा से उनको जानकारी ज़रूर मिलेगी, देश के बारे में समझ हो जाएगी। और कोई भी राजनीति में आदमी आए, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, देश को जानना जरूरी है। अभी तक वो बाहर ही रहे ज़्यादा और सुरक्षा के घेरे में रहे, ये अच्छा काम किया है और मैं समझता हूँ कि उनको और कई साल तक यात्रा करनी। सिरसा में सांसद सुनीता दुग्गल ने इनेलो नेता अभय चौटाला के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतने की बात कही थी। सांसद ने कहा कि जिला परिषद की कुछ सीट जीतकर अभय सिंह विधानसभा और लोकसभा में जीत का सपना न देखें। एक विधायक के साथ साल 2024 में सरकार बनाने का दावा करना बेमानी है। साथ ही उन्होंने हिमाचल में सीएम बनाने को लेकर चल रही कवायद को लेकर कहा कि कांग्रेस में अनुशासन नहीं है। एक विधायक के साथ अगर कोई स्थानीय पार्टी इस तरह की बात करती है तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा जनता के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो जनता को चैलेंज कर रहे हैं। इसका मतलब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके अंदर आपको एक लिमिट के हिसाब से आपको जो है वो विधायक चाहिए, उसके बाद ही आप इस तरह की कोई बात कर सकते हैं। सिर्फ एक विधायक के साथ कोई ये अगर मुझे लगता है कि दावा करे कि सरकार जो है 2024 में उनकी बनने वाली है तो ये निराधार है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2007 के अंदर स्वयं जो है हमारे जो विधायक जी हैं आदरणीय हमारे भाई अभय जी, वो खुद जिला परिषद के चेयरमैन थे और उसके बाद 2009 में चुनाव हुए तो क्या स्थिति रही। तो अगर कोई एक पूरे हरियाणा, इतना बड़ा हरियाणा है, उसके अंदर अगर कोई 2, 4, 5 अगर कोई जिला परिषद के मेंबर बन भी गए, वो भी आज़ाद जो हैं, कोई इनके सिंबल पर नहीं बने हैं, वो भी आज़ाद हैं, तो ऐसे उसमें ये दावा करना कि 4-5 जिला परिषद के मेंबर बनने के बाद आप पूरी सरकार जो है बना लेंगे तो बहुत निराधार। एक विधायक। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने चुटकी लेते हुए कहा कि जनता से झूठ बोलकर कांग्रेस ने वोट ऐंठे हैं। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं करती। साथ ही मनीष ग्रोवर ने कहा कि गुजरात की जनता ने इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से जनादेश मिला है। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाला है। इसलिए 27 साल का शासन गुजरात में और गुजरात की जनता ने फिर प्रचंड बहुमत, सब विपक्ष साफ गुजरात में मिला है और हिमाचल की जनता ने भी हमें पूरा आशीर्वाद दिया है। हम मात्र 1% से कम सिर्फ वोटों से हमारी कुछ सीटें नहीं हैं। ऐसे दिल्ली के अंदर भी 104 सीट लेकर दिल्ली की जनता ने भी हमें आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रति, हर देश के प्रधानमंत्री आदि मोदी जी के प्रति जनता का पूरा स्नेह और प्यार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। अब बात यह है कि कांग्रेस अंदर से कमज़ोर इसलिए है, उन्होंने कोई पब्लिक हित में तो काम किए नहीं, वायदे कर लिए झूठे वायदे किए। अब उनको पता है कि हम इसको जो वायदे तो वोट तो ले लिए, अब उसको किस तरह हम निभाएंगे, ये इसलिए डरे हुए हैं। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर बॉन्ड पॉलिसी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। मनीष ग्रोवर ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा बॉन्ड पॉलिसी को लेकर राजनीति कर रहे हैं और वो केवल वोट ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हड़ताल कर रहे छात्रों और सरकार की जल्द सहमति बन सकती है। दीपेंद्र हुड्डा खाली राजनीति कर रहा है, हर चीज में वोट ढूंढने की चर्चा। अब वो सेक्रेटरी राज्यसभा में दी या नहीं दी है वो हमें तो पता नहीं, वो तो या तो आपको दे बताए। परंतु जो इस MBBS स्टूडेंट उनसे 3-4 मीटिंगें मैंने करवाई हैं। अपनी ACS से बात हुई है, PS CM उनसे बात हुई है, CM साहब से मीटिंग कराई है। कुछ में सहमति इनकी बन गई है और मेरे को संभावना है कि 1-2 दिन में शायद इनका हल कोई निकला।
चरखी दादरी नई अनाज मंडी में जिला स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में दादरी विधायक सोमवीर सांगवान भी मौजूद रहे। इस दौरान देवेंद्र सिंह बबली ने सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण विकास के लिए सरकार की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। देवेंद्र सिंह बबली ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को लगन से गांव का विकास करवाने का आह्वान किया है। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि गांव के विकास के लिए दिया जाने वाला पैसा गांव के विकास पर ही लगना चाहिए। हमारे पंचायत सरपंच और सदस्य उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ और इस जिम्मेदारी के साथ, इस विश्वास के साथ है। मैं ये उम्मीद करता हूँ और मैं जानता हूँ इस लायक है कि हम उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से मजबूती से निभाएंगे और जीरो टॉलरेंस पे हम काम करेंगे। जो सरकार की नीति है, हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में हम गांव का विकास, चौमुखी विकास, वो सिर्फ विकास हमारा गली नाली तक सीमित ना रहे, वो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हमारे पीने के पानी की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, हर वो सुविधा जो आज हम शहरों में गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ते हैं, उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। और ये कार्यक्रम हमने चलाया है, उसको हम गाँव तक देने का काम करेंगे। तो हरियाणा विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।